हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा आज आप सबकी क्लास होने वाली है क्लास 21। हम क्लास 20 तक कर चुके हैं जिसमें हमारे 10 पाठ पूरे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आज चलेगा हमारा पाठ नंबर 11। ठीक है, जिसका हमारा नंबर चल रहा है क्लास नंबर हमारा 21। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक की सारी वीडियोज़ मिलेंगी। हम धीरे धीरे करके बना रहे हैं। मैथ की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, जिसकी भी विषय की होती है, ईवीएस की है, सबकी। ठीक है, चलिए, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए बेटा हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है पाठ 11, क्षेत्रफल और घेरा। क्षेत्रफल का मतलब होता है बेटा जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लो एक किताब है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल मतलब ये जिस जगह में रखी है, ये पूरी जगह जिसमें रखी है, इतनी जगह घेर रखी है इसने, है ना, घेरा, इतनी जगह इसने घेर रखी है तो उस चीज़ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो किताब का क्षेत्रफल पूछता है तो मतलब ये है कि जिस जगह किताब रखी है, जितने उसमें हिस्से में, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, उससे चारों तरफ का, उसके अंदर का। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास की तरफ आगे चलते हैं। इसे आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, लास्ट तक देखें मेरी वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं। चलिए, जैसे कि आकृतियाँ दी हैं, ये आकृति ए है, ये बी है, ये 1 का नोट है, ये 1 का सिक्का है, ये वाला इधर वाला 2 का सिक्का है। तो इसमें बेटा क्षेत्रफल कौन ज़्यादा घेरेगा, 2 का सिक्का। क्यों? क्योंकि 2 का सिक्का बड़ा होता है, जो चीज़ ज़्यादा बड़ी होगी वो ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगी, है ना। जैसे कि इसमें ये आयत है और ये आपका वर्ग है, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा, जो बड़ा होगा, ये वाला ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा। ठीक है, जैसे कि इनमें है, इसमें ये वाला बड़ा है तो ये वाला क्षेत्रफल ज़्यादा घेरेगा, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, इस तरीके से जो बड़ा होगा वो क्षेत्रफल ज़्यादा घेरेगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अभी देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 खाने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्षेत्रफल ज़्यादा घेरेगा, है ना बेटा। ऐसे ही तो क्षेत्रफल जो होता है वो 2 चीज़ों का होता है। आपकी बुक में अभी फ़िलहाल 2 ही चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक आयत और एक वर्ग। आयत मतलब रेक्टेंगल, ठीक है, और वर्ग मतलब स्क्वायर। तो आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। आयत आपका कैसा होता है, आपका आयत ऐसा होता है लंबा, इस तरीके से, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग आपका ऐसा होता है चारों तरफ से बराबर। ठीक है, तो चलिए पहले आयत और वर्ग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास ये है आयत और वर्ग। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका आयत। आयत का बेटा क्या होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती हैं और ये दोनों भुजा बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि जो आमने सामने हैं ये भुजाएं बराबर हैं और ये जो आमने सामने हैं ये भुजाएं बराबर है। ये होता है हमारा आयत। ये दोनों क्या है, हमारा आयत है। ठीक है, तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल मतलब इस पूरे का अंदर का, इस पूरे का अंदर का। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो आयत है इसके अंदर का पूछ रहा है ये। ठीक है, और अगर आयत का परिमाप पूछता है, परिमाप का मतलब होता है कि ये जो ये लाइन बनी है ये इसके बाहर का हिस्से का पूछ रहा है, चारों तरफ का, बाहर का पूछ रहा है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, ये बात आपको जाननी जरूरी है। क्षेत्रफल का मतलब होता है बेटा, जैसे आपने मंदिर है, अगर आप मंदिर के अंदर गए, जैसे आप ये मंदिर है, ये मंदिर के अंदर गए आप, तो ये क्या हो गया, मंदिर का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये क्या, ये एक मंदिर है, अगर मंदिर के आप बाहर गए, यहाँ बाहर बाहर परिक्रमा की आपने, तो ये क्या होगा, ये आयत का परिमाप हो गया। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से वर्ग है। जैसे वर्ग है ना, अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल मतलब अंदर, और परिमाप पूछता है तो मतलब इसके चारों तरफ की परिक्रमा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है,
ये जो है, ये देखो, ये जो लंबा है वो क्या है आपका, लंबाई, ये लंबाई है, ठीक है। और ये जो है इधर वाला, ये आपका क्या है, चौड़ाई। इसका मतलब है ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, और ये वाली अगर चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, ठीक है। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं ना, इसलिए। तो आयत का क्षेत्रफल बेटा क्या होगा आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर परिमाप पूछता है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसमें 2 की गुणा कर दो, ठीक है, याद रहेगा। अगर क्षेत्रफल पूछता है आयत का तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दो, और अगर परिमाप पूछता है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसमें 2 की गुणा कर दो। ये तो हो गई भाई आयत की बात। अब आती है हमारी वर्ग की बात। ये क्या हमारे पास वर्ग, ये इस तरीके से जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये जो साइड होती है ना इनकी, इन्हें हम भुजा बोलते हैं, ठीक है। तो जो आयत, ये जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, उसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणा भुजा। मतलब कि एक भुजा इधर वाली, एक भुजा इधर वाली, इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है। मतलब कोई सी भी भुजा ले लो 2, क्योंकि चारों बराबर होती हैं तो कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। भुजा गुणा भुजा, तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, भुजा, भुजा कितनी बार आया है, 1 और 1 2, तो भुजा 2 बार आया, तो मतलब भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि 2 बार भुजा की गुणा करनी है, ठीक है। दूसरा, अगर इसका परिमाप पूछता है इसके चारों तरफ का, तो क्या आ जाएगा, इसकी साइड कितनी है, इसकी 1 2 3 4, 4 साइड हैं, तो 4 गुणा भुजा, ठीक है बेटा, याद रहेगा, है ना। चलिए, कि इसी के बेस पे हमारी ये सारी प्रश्नावली है, तो हम धीरे धीरे अपनी प्रश्नावली को कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वर्ग कह रहा है, वर्ग। तो चलो मैं वर्ग बना लेती हूँ। वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, इसने कहा ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, अभी मैंने बताया था, वर्ग का परिमाप बेटा क्या होता है, 4 गुणा भुजा, है ना, यही होता है ना। तो परिमाप निकालना है, तो 4 गुणा भुजा क्या है हमारी, 4, और 4 चौक 16, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हमारा सी वाला है, जो कि हम सी वाले पे अपना आंसर लगा देंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दी गई आकृतियों में किसका क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था। ये सब क्या है, आयत है। देखो, लंबाई चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई, ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके आयत हैं। तो चलिए इन सबको हम देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। देखिए ये क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, सबको पता है। तो चलिए 3 गुणा 4 मतलब 3 चौक 12, इसका क्षेत्रफल 12 आ गया। 2 सत्ते 14, इसका क्षेत्रफल 14 आ गया। 8 एकम 8, इसका क्षेत्रफल 8 आ गया। और 4 गुणा 3 4 तिया 12, इसका क्षेत्रफल 12 आ गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है हमारा बी वाले का 14, तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही करना था, कितना ईजी है ना, बस फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ठीक है बेटा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक खेल के मैदान की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। जहाँ भी लंबाई और चौड़ाई आ जाए वहाँ समझ जाओ आप आयत है। लंबाई इसने क्या बोला है 200 मीटर, और चौड़ाई कितनी बोली है इसने 50 मीटर। मैदान है ये खेल का। मैदान के चारों तरफ बाड़ लगाना है, मैदान के चारों तरफ तार की बाड़ लगानी है। मतलब ऐसे कहते हैं ना, तार की ऐसे लाइन बना दो चारों तरफ इसके, जिससे कि कोई जानवर वगैरह अंदर ना पाए। कांटे कांटे लगा देते ना, इस तरफ चारों तरफ तार लगा दिया है इसने, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भाई कितना ताप लगाना पड़ेगा, तार लगाना पड़ेगा, मैदान का परिमाप क्या होगा। तो बेटा परिमाप आप सब जानते हैं कैसे निकालते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 200 प्लस, और चौड़ाई कितनी है 50, ठीक है, इतना याद रहेगा। बराबर 2 गुणा 200 और 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 250, और 250 की 2 में गुणा करेंगे तो 0, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना आया बेटा 500 मीटर। कितना है आपका परिमाप 500। कितना तार चाहिए हमें 500 मीटर, बी वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कह रहा है, 9 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले वर्ग की एक भुजा। ये क्या बोल रहा है, वर्ग। चलिए भी वर्ग ये रहा।
उसकी कितनी वो है 9 वर्ग सेमी क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल दिया है, इस बार उल्टा उल्टा दिया है, क्या दिया है, इसकी भुजा नहीं दी, क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेटा क्या है, आप सब जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो इसने क्या दिया है, क्षेत्रफल 9 बराबर भुजा का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें भुजा का मान निकालना है। अब देखो भुजा की घात 2 है, तो ऐसी संख्या ढूंढो, देखो जैसे कि इसको एक अलग तरीके से बताती हूँ जिससे कि आपको आसानी होगी। हमें वर्ग दिया है और इसका अंदर का क्षेत्रफल दिया है पूरा, तो आप सब जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा गुणा भुजा, यही तो होता है ना। तो इसने क्या बोला है कि भाई क्षेत्रफल जो है वो आपका कितना है 9 बराबर, और हमारे पास क्या भुजा गुणा भुजा। ठीक है, अभी हमें क्या एक भुजा का मान निकालना, और हमारे पास 2 है ना। हमारे पास देखो भुजा गुणा भुजा, और यहाँ पे सिर्फ 9 है, तो अब ऐसी 2 संख्या ढूंढो जो एक सी हो और वो गुणा करके 9 आ जाए। जैसे कि 3 गुणा 3 बराबर भुजा गुणा भुजा। देखो 3 तिया 9 और भुजा गुणा भुजा। ठीक है, यही तो है। तो मतलब कि हमारी एक भुजा का मान क्या होगा बेटा 3, ये रहा 3, सी वाला आंसर। इस तरीके से, ये आपके लिए इजी है। इसका एक और तरीका आएगा, वो मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, या फिर इसी में आ जाएगा तो इसी में बता देंगे। ठीक है, फिलहाल आपके लिए ये सही है। देखो जब यहाँ पे सेम सेम है, ये यहाँ पे सेम सेम है, ये भी भुजा है ये भी भुजा है, यहाँ पे 9 है, तो 9 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ दो जो गुणा करके 9 आए। 3 तिया 9, ये नहीं करना 9 एकम 9, जो एक जैसी हो, जैसे 3 और 3। ठीक है, तो एक भुजा का आंसर क्या आ गया हमारा 3। ठीक है बेटा, चलिए, और वर्ग सेमी नहीं आएगा, सॉरी ये डी वाला आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर। अगर एक भुजा पूछता है तो उसका आंसर आता है सेंटीमीटर में, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो उसको लिखते हैं वर्ग सेमी में। इसका आंसर हमारा ये वाला आएगा, डी वाला, सॉरी। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, सी वाला। ठीक है, डी वाला आएगा, हमने देखा नहीं था। ठीक है, जब भी भुजा का मान पूछे वो हमेशा सेंटीमीटर में आता है, ठीक है, या मीटर में आएगा। और जब क्षेत्रफल पूछे तब वर्ग भी लग जाता है उसके साथ में। ठीक है, चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 5 कर लेते हैं। एक चौकोर शतरंज, आपने शतरंज देखा होगा, शतरंज कैसा होता है आपका, ऐसे चारों तरफ से चौकोर होता है शतरंज का बोर्ड, है ना। उसका परिमाप कितना है 60 है, ये बोला है इसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री है ये कितनी है 60 है। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ऊपर निकाल लेंगे। देखिए क्या दिया है हमें, परिमाप दिया है, तो वर्ग का परिमाप। शतरंज बेटा आपका कैसा होता है, ये शतरंज वर्ग की तरह है, चारों तरफ 4 भुजाएं बराबर हैं इसकी, है ना। तो परिमाप क्या होगा वर्ग का, 4 गुणा भुजा। परिमाप कितना दिया है बेटा हमको 60, तो 60 बराबर 4 गुणा भुजा। हमें सिर्फ भुजा चाहिए। ठीक है, तो जब भी ये संख्या आपकी गुणा में है, 4 बेटा कैसा है, भुजा के साथ गुणा में है, तो जब भी ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जब भी ये बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अगर कोई चीज़ गुणा में है तो वो भाग में हो जाएगी, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 60/4, मतलब कि हम 4 का भाग करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, भुजा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 4 का भाग 60 में करेंगे आप, तो हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, क्या है हमारा आंसर 15। तो भुजा बेटा हमारी क्या आ गई 15। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप सब जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, दोबारा लिख देते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। तो मतलब कि 15 गुणा 15, हमने भुजा क्या निकाली 15, 15 गुणा 15, मतलब 15 की 15 में गुणा करेंगे तो आप क्या आएगा 225 वर्ग सेमी। ठीक है, 225 कहाँ है, ये रहा सी नंबर वाला हमारा आंसर, सी नंबर वाला। ठीक है,
अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ पहले उसको फटाफट से लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किस आकृति का घेरा बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है। घेरा का मतलब क्या होता है बेटा, इसका परिमाप। घेरा का मतलब क्या होगा, परिमाप, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए किस आकृति का घेरा बड़ा है, घेरा का मतलब क्या होता है, परिमाप। तो पहले हम पहला वाला करेंगे, पहले हम ए वाला करेंगे, ए वाला, ठीक है, फिर हम इसको रफ कर देंगे। तो आकृति ए का परिमाप, पहले ए का परिमाप निकाल लेते हैं। ए का परिमाप बराबर, ए का परिमाप बेटा क्या होगा, परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 5 प्लस 6, ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है, बराबर 2 गुणा 5 और 6 11, और 11 दूनी 22। तो ए का परिमाप बेटा कितना आया हमारा, 22, है ना। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बी का परिमाप। बी का परिमाप, तो बी का परिमाप हमारा क्या आएगा, 2 गुणा 11 प्लस 3 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, बराबर 2 गुणा 11 और 3 14, और 14 दूनी 28, ठीक है। यह आ गया हमारा इतना। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप इसका आंसर आप लिखेंगे, आप किसने पूछा किसका कितना ज़्यादा बड़ा है, किसका घेरा बड़ा है, ठीक है। तो आकृति बी का घेरा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आकृति बी का घेरा कितना है, 28 माइनस ये कितना है, 22, बराबर कितना आया, 6 सेंटीमीटर। तो जो आकृति बी का घेरा 28 माइनस 22 बराबर 6 सेंटीमीटर बड़ा है, 6 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है बेटा। आकृति बी का घेरा देखो, ये बी वाला हमारा 28 आया है और ए वाला हमारा 22 आया है, तो कौन सा बड़ा है, बी वाला। तो हम क्या लिखेंगे, आकृति बी का घेरा कितना बड़ा है बेटा, 6 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। ये ए वाला हो गया, पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर हम बी वाला करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बी वाला कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखिए बी वाला क्या कह रहा है आपसे, किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले हम ए का क्षेत्रफल निकाल लें। चलिए हम ए का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ए का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 5 गुणा 6, तो 5 अंग 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आएगा बेटा, वर्ग सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे, ए का क्षेत्रफल हो गया, अब हम निकालेंगे बी का क्षेत्रफल। बी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 11 गुणा 3, 11 गुणा 3, 11 तिया 33 वर्ग सेमी, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, किस आकृति का क्षेत्रफल कम है, कम किसका है बेटा, ए वाली का, कम किसका है, ए वाले का। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आकृति ए का क्षेत्रफल, आकृति ए का क्षेत्रफल बेटा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वैसे आप इसे लिख दीजिए, क्षेत्रफल 33 माइनस 30 बराबर कितना कम है बेटा, 3 वर्ग सेमी, 3 वर्ग सेमी कम है, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप, हो गया, ठीक है। ऐसे पूछता तो पहले हमने ए का क्षेत्रफल निकाला, फिर बी का क्षेत्रफल निकाला, फिर घटा दिया, तो कितना आ गया, 3 वर्ग सेमी, 3 वर्ग सेमी कम है ए वाला, ठीक है। इसने कम पूछा है, और ज़्यादा पूछता तो बी वाले ज़्यादा होता, ठीक है। चलिए बेटा हो गया होगा आप सबका। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। देखिए एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 32 मीटर है। वर्गाकार जो बगीचा है, एक ऐसा बगीचा है वर्गाकार, तो क्या बोला है, उसकी जो बाड़ की लंबाई है 32 मीटर है। मतलब बाड़ मतलब बेटा, बाड़ क्या होता है, मतलब जो चारों ओर पौधे लगाते हैं हम लोग, है ना, कहते हैं ना बाड़ लगाइए चारों ओर जो पौधे लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, चारों ओर क्या होता है बेटा, हमारा परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है हमें, 32 मीटर, ठीक है। और क्या पूछा है, भुजा पूछी है। तो हम लिख लेते हैं, वर्ग का परिमाप
क्या होता है वर्ग का परिमाप? 4 गुणा भुजा। ठीक है बेटा, परिमाप आपको कितना दिया है? 32 बराबर 4 गुणा भुजा। ठीक है, वही थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर ये गुणा में होती है संख्या तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाती है। तो 32/4 बराबर भुजा। तो 4 का भाग कर दो 32 में, कितनी बार जाएगा? 4 का भाग आप 32 में करेंगे तो 4 अट्ठे 32, कितनी बार गया बेटा? 8 बार। तो आपकी भुजा क्या आ गई? 8 मीटर। ठीक है बेटा, हो गया आपका आंसर 7वें का। 7वें का ए हो गया, फिर हम बे करेंगे। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ठीक है बेटा। चलिए अब हम बी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 24 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से एक आयत बनाया गया। भाई एक आयत बनाया है और कितने सेंटीमीटर लंबा तार है? पतला 24 सेंटीमीटर। मतलब किस तरीके से बनाया इसने चारों तरफ, तो ये परिमाप हो गया। ठीक है, परिमाप क्या दिया? 24। बोला आयत की चौड़ाई अगर 5 है तो उसकी लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है ना। तो चलिए हम पहले परिमाप दिया है तो परिमाप को ही लिख लेते हैं। देखिए, तार का परिमाप, तार का परिमाप क्या होगा बेटा? परिमाप आप सब जानते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई, शॉर्ट में लिख लेती हूँ मैं सबको, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तार का परिमाप कितना दिया है हमको? 24 बराबर 2 गुणा लंबाई, लंबाई पूछी है हमसे, लंबाई हमको पता नहीं है, प्लस चौड़ाई कितनी दी है हमको? 5 सेंटीमीटर। ये रही 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए तो 2 देखो गुणा में है इसके साथ, तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा। तो 24/2 बराबर लंबाई प्लस 5, ये चौड़ाई है। 2 से काट दो, इसको भाग दो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 12 बराबर क्या आया? लंबाई प्लस 5। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या कहा था, अगर कोई चीज़ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगी, और कोई चीज़ भाग में है तो दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई चीज़ प्लस में है तो वो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ माइनस में है तो वो दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगी। अब जैसे इधर +5 है, मैं इसको इधर ले जाऊंगी तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, जैसे कि 12 - 5 बराबर लंबाई। ठीक है, इतना हो गया सबका। चलिए तो अब 12 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 7। 7 बराबर क्या आ गया? लंबाई। हमारी लंबाई निकल गई, बस हो गया। कुछ किया मैंने इसमें? कुछ भी नहीं किया। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना बेटा। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम ऊपर ही कर लेते हैं। इधर ही क्या कह रहा है, डेविड अपने कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगवाना चाहता है। ठीक है, डेविड क्या कर रहा है, जो अपना कमरा है उसके फर्श पर टाइल लगवाना चाहता है। टाइल की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और कमरे की लंबाई कितनी है? 200 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 160 सेंटीमीटर। तो कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए बेटा पहले हमें कमरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई कमरे के अंदर टाइल लगेगी, और अंदर टाइल लगेगी तो अंदर का पहले क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो हम क्या निकाल लेंगे? कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई। 200 गुणा 160 क्या आ गया? तो 16 दूनी 32,000 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा कमरे का क्षेत्रफल। अब कह रहा है, अब भाई टाइल कितने की ये पूछ रहा है, और टाइल कैसी है? हमारी वर्गाकार टाइल है ना। टाइल की हमारी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। टाइल का कितना है? टाइल्स का क्षेत्रफल। और बेटा टाइल तो आपकी वर्गाकार है, तो वर्गाकार मतलब भुजा गुणा भुजा, मतलब 20 गुणा 20, मतलब कि 400 वर्ग सेमी। ठीक है, अब कमरे का क्षेत्रफल पता चल गया और टाइल का भी पता चल गया, तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितनी टाइलों की ज़रूरत है। ठीक है, तो टाइल्स की आवश्यकता, टाइल्स की आवश्यकता
जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो और जो चीज़ लग रही है कमरे में उसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है बेटा 32,000 बटे, और टाइल का क्षेत्रफल कितना है 400, भाग दे दो। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, अब हमारे पास बचा सिर्फ 4 का भाग देना है हमें 320 में, तो कितना आएगा। देखो 4 का भाग में यहाँ पे दे के दिखा देती हूँ आपको 320 में। 4 अट्ठे 32, बचा 0, ना जाने की 0, तो कितने बेटा 80 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। 80 टाइल्स, ये आपका आंसर है। कितना इजी है ना। और आपको देखने में लग रहा होगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, इतना हो गया हो तो फिर हम अपने 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फटाफट से 9वां क्वेश्चन और कर लेते हैं। और जिन बच्चों को वीडियो बेटा अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको फटाफट से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बता के जाएं। चलिए हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। एक वर्गाकार शतरंज बोर्ड है जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। इसने क्या, इसका क्षेत्रफल दिया है वर्ग का, अंदर का क्या दिया है बेटा इसने, वर्ग का क्षेत्रफल। तो चलिए पहले भुजा निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा गुणा भुजा, मतलब कि भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए भुजा गुणा भुजा ही ले लेती हूँ, आपको आसानी होगी। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 400 वर्ग सेंटीमीटर, और हमारा क्षेत्रफल होता क्या है भुजा गुणा भुजा। क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा हमको, क्षेत्रफल दिया है 400 बराबर भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो बेटा ये क्या कह रहा है, देखो अब मैंने फिर बताया था आपको यहाँ पे 2 भुजा हैं लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो हमको यहाँ पे भी 2 ही चाहिए, सेम सेम संख्याएं। तो ऐसी 2 संख्याएं चाहिए सेम सेम जिनकी गुणा करके 400 ही आ जाए। जैसे कि यहाँ पे आएगा 20 गुणा 20, अगर 20 की 20 में गुणा करोगे तो 400 आएगा, और दोनों सेम सेम भी हैं, है ना, और इधर भी दोनों सेम सेम है, भुजा गुणा भुजा, है ना। तो आपकी भुजा क्या आ गई 20, तो क्या आएगी बेटा आपकी भुजा क्या आ गई, भुजा बराबर क्या आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गई बेटा सबकी भुजा आ गई, लेकिन अभी इसने क्या बोला है कि आप परिमाप निकालो। तो चलिए भाई हम परिमाप और निकाल लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे निकाल देती हूँ परिमाप। परिमाप क्या होता है वर्ग का बेटा, आप सब जानते हैं 4 गुणा भुजा बराबर 4 गुणा भुजा, क्या निकाली मैंने अभी 20, तो 20 चौक 80, क्या आ गया बेटा इसका परिमाप क्या आ गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया सबका परिमाप। अब हम आगे चलें अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर, उसको कर लेते हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलिए 10वां क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, 100 मीटर लंबे तार से बने 40 गुणा 10 मीटर लंबी तथा 30 गुणा 20 मीटर के नाप के 2 आयत बनाए हैं। ये क्या किया इसने, एक 100 मीटर लंबा तार लिया जिससे ये 40 मीटर एक 10 मीटर, इसने ये एक आयत बनाया। फिर उस तार को दोबारा से इसने क्या किया, फिर उसकी लंबाई 30 ली और चौड़ाई 20 ली, 2 आयत दिए गए हैं। तो बताइए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले मैं दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ, इसको मैं आयत ए मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ। ठीक है, तो ए का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई 40 गुणा 10, और बराबर ये कितना आया 400 वर्ग मीटर। ठीक है, फिर अब हम दूसरे की निकाल लेती हूँ मैं बी का क्षेत्रफल 30 गुणा 20, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 दूनी 6, 600 वर्ग मीटर। ठीक है बेटा, अरे कैंसिल हो गया, एक सेकंड में दोबारा लिख देती हूँ आपके लिए। ठीक है, इसको हम ऊपर कर देते हैं। चलिए इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ। तो ए का क्षेत्रफल बेटा क्या था 40 गुणा 10, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 वर्ग मीटर। ठीक है, दूसरा बी का क्षेत्रफल क्या था, बी का क्षेत्रफल 30 गुणा 20, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई 600 वर्ग मीटर।
ठीक है बेटा, इसने क्या पूछा है कि किसका आयत का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो बेटा किसका ज़्यादा है, बी वाले क्षेत्र, बी का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, इसको दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना है, 600 माइनस 400 बराबर 200, 200 वर्ग मीटर बड़ा है, 200 वर्ग मीटर बड़ा है। ठीक है बेटा, चलिए इतना हो गया आप सबका। चलिए बेटा, आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो बेटा अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसके अगले क्वेश्चन को लेकर, जो हमारे 11-12 आगे तक क्वेश्चन हैं उन सबको लेकर मिलते हैं हम आपके साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ठीक है, और कल हमारी वीडियो पर ज़रूर आना।